हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, सर्कल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो आपकी सर्कल की एक्सरसाइज है 10.2, तो बेसिकली मैंने एक्सरसाइज 10.2 से इसको पिकअप किया हुआ है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है सर्कल के जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में। वहीं से आपके एक क्वेश्चन आपका हर बार बनता है। जो एक्सरसाइज आपकी 10.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो ये क्वेश्चन भी मैंने वहीं से पिकअप किया हुआ है, तो काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, राइट, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी intersecting xy at a, xy at a and x dash y dash at b, then हमने प्रूव करना है एंगल AOB that is equal to 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गिवन डेटा कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, गिवन डेटा को यहाँ पे पिकअप कर रहा हूँ। गिवन डेटा में जो भी आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इसको कैसे फ्रेम करना है, कैसे कोड करना है, तो आप जो भी लिखा हुआ है वही लाइन कैरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर हमको दे रखा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स, राइट, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, राइट। पूरा वही लाइन वहां से पकड़ ली हम लोगों ने, विद सेंटर ओ, राइट। एक अनदर टेंजेंट है, ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सी पर है, ठीक है। ए बी इज अनदर टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, राइट। हमने प्रूव करना है इसके बाद, टू प्रूव इसमें लिख देंगे हम लोग, टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, OC को ज्वाइन कर देना है, राइट। तो इसमें लिख देंगे टू ज्वाइन OC। तो कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में जाएंगे हम लोग, और कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में हम लोग लिख देंगे टू ज्वाइन OC, राइट। OC मैंने यहां से OC C को यहां पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, टू ज्वाइन OC। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे प्रूफ के अंदर। तो सबसे पहले प्रूफ में जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा यहां से एलिमिनेट कर देता हूं, थोड़ा यहां पर मैं इसमें झाड़ू लगा देता हूं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग प्रूफ यहां से पकड़ेंगे। ओके, प्रूफ के अंदर जा रहा हूं मैं यहां से सीधे। अब देखिए प्रूफ में क्या है, यहां पर हमारे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्राइंगल है OPA, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, और एक बन रहा है OCA। इन दोनों ट्राइंगल की बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस एंगल को मैं नाम दे दूंगा एंगल 1 और इसको मैं नाम दे दूंगा एंगल 2, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, राइट। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो एक OP है वो OC के इक्वल होगा। क्यों हो रहा है OP इक्वल टू OC, दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, OA आपका आ रहा है कॉमन, OA आ रहा है आपका कॉमन, राइट। और थर्ड अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने बोला था कि जो आपका सर्कल होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी। मीन जो AP होगा वो किसके इक्वल होगा, BP के। यहां पर भी यही हो रहा है। A पॉइंट आपका एक पॉइंट है जहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, AP एंड AC। तो ये क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो AP है वो इक्वल आ जाएगा आपका AC के। इसमें आप लोग लिख दोगे टेंजेंट drawn from an external point, right।
तो ये हो गया। अब उसके बाद दोनों ट्राइंगल देखो यहाँ पे तीनों साइड हमारी इक्वल आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाई ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल OPA कन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCA। तो जब आपको पता है कि दो ट्राइंगल आपके कन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या करोगे, उसमें बाई CPCT लगा सकते हो। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, एक यही चीज 9th की है जो आपको याद है, बाई CPCT। बाकी सब आपका गायब हो गया है 9th का सिलेबस। बाई CPCT, राइट। तो क्या होगा यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसे जब आप सिमिलरली करोगे, सिमिलरली, ठीक है, किस में सिमिलरली कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों ट्राइंगल में, राइट। यहाँ पर ये वाला एंगल आपका 3 है और ये वाला एंगल 4 है, तो सिमिलरली क्या होगा आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा इसमें हमने 1-2 स्टेप और करने हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां से जो PQ है वो सेंटर से पास कर रहा है, इसका मतलब ये डायमीटर होगा। सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो डायमीटर होगा तो इट मींस जो सारे एंगल का सम होगा आपका 1 + 2 + 3 + 4, ये होना चाहिए आपका 180 डिग्री, राइट। उसके बाद देखिए एंगल 1 आपका 2 के इक्वल है, हमने इधर शिफ्ट करना है, यहां से एंगल 1 को 2 में शिफ्ट करना है और 4 को करना है 3 में शिफ्ट, राइट। तो एंगल 1 की जगह हम लोग लिख देंगे एंगल 2 और एंगल 4 की जगह पर आ जाएगा एंगल 3, क्योंकि ये चीज हम लोग यहां पर इक्वल कर चुके हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। उसका 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180, राइट। अभी इसको भी यहां से झाड़ू लगा देते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस आप लोग कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा एंगल 2 + एंगल 3, राइट, दैट इज इक्वल टू 180। अब ये आ जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको मिल जाएगा 90, राइट। अभी देखो जो एंगल 2 और 3 है, यहां पर आप लोग देखेंगे एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है आपका एंगल AOB, तो ये आ जाएगा एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। तो यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।